Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the next exercise of unit number 2, that is exercise 2.3. Exercise 2.3 is basically related to the logarithm. ठीक है, हमने जैसे अपनी लास्ट एक्सरसाइजेज में देखा है कि हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन से अगर हमें अपने स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ आना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे होते हैं और एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम फॉर्म की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने लॉग की फॉर्म में एक चीज़ देखी थी कि मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी बताया था कि आप लॉग को लिखते हो, जब लोगैरिथम से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हो तो आपके पास एक चीज़ आ रही होती है जिसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, और एक नंबर होता है जिसका हम क्या कर रहे होते हैं, लॉग ले रहे होते हैं, तब हमारे पास एक आंसर आ रहा होता है। ऐसा ही है, तो ये जो बेस है बेसिकली आपके पास यहाँ पर अब इस एक्सरसाइज में इस बेस को क्या रखा गया है, 10। ठीक है, आप बेसिकली इस बुक में दो ही बेसिस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। वो बेसिस कौन कौन सी होती हैं आपकी लॉग की, आपके पास दो बेसिस आएंगे, द फर्स्ट वन इज 10 एंड द सेकेंड वन इज ई। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में जिस बेस के साथ डील करेंगे दैट इज द 10। ठीक है, कि जितने भी हम नंबर्स के लॉग फाइंड आउट कर रहे होंगे उनमें उस लॉग की बेस क्या होगी, हमेशा 10 होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाता है आपने लॉग फाइंड करना है 2312 का विद द बेस 10। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने विद बेस 10 आपने लॉग को फाइंड आउट करना है। अब बात यह है कि आपके पास अगर किसी भी लॉग की बेस 10 आ रही है तो उस लॉग की फॉर्म को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कह रहे होते हैं ये हमारा क्या है, कॉमन लॉग। ठीक है, बेसिकली जो आपका कॉमन लॉग जो कि आपके कैलकुलेटर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर एक सिंपल लॉग होता है, ये दैट इज नोन एज अ कॉमन लॉग। ठीक है, इसको अगर मैं 10 की बेस मुझे नहीं लिखनी है तो दिस लॉग इज नोन एज कॉमन लॉग। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई और बेस मुझे गिवन होगी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आप फिर कॉमन लॉग नहीं होता, ये आपके पास चेंज हो जाता है, आइदर इट्स बेस इज 1 2 3 4 5, जो भी उसकी बेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे होंगे। हेलो, तो आपने ये याद रखना है कि आपकी जो कॉमन लॉग की बेस है वो हमेशा क्या होगी, 10 होगी। और अगर आपके पास 10 के अलावा कोई और बेस होती है तो आपने अपने कैलकुलेटर में इस फॉर्म को लिख लेना है और वहां पर बेस आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो आपके पास कॉमन लॉग है जिसमें बेस आपकी 10 चाहिए उसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यही फॉर्म लिखनी है और बेस में 10 लिख के आपको किसी नंबर को लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम अपने इस कॉमन लॉग को कॉमन इसीलिए कहते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर में अगर आप देखो तो सिंपल आपके पास लॉग अगर आप लिखते हो और जिस नंबर का भी आपने लॉग फाइंड करना है वो आपका कॉमन लॉग ही निकलेगा विद द बेस 10। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ देखो तो आपके पास डेफिनेशन क्या दी हुई है, हेनरी ब्रिग्स ने इसके ऊपर वर्किंग की थी। क्या गिवन है आपको, इफ 10 की पावर y इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर देन 0, किसी भी x ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म गिवन है। देन y इज कॉल्ड द कॉमन लॉग ऑफ x। अगर 10 की पावर y हो तो हमें पता है जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास बेस में क्या आ गई है, 10 आ गया। ठीक है, तो जब आपके पास बेस में 10 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कॉमन लोगैरिथम है। ठीक है, अब ये तो आप कैलकुलेटर पे बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है, अगर मुझे कहा जाता है आप लॉग फाइंड आउट करो 5 6 1 2 का, तो मैं बहुत इजीली लॉग लिखूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको एक प्रॉपर मेथड सिखाया जाता है कि आपने किसी भी नंबर का जो लॉग है, कॉमन लॉग है, वो विदाउट कैलकुलेटर कैसे फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज में हम अपने कॉमन लॉग को देखेंगे। ठीक है, और कॉमन लॉग के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन लॉग के लिए आपके पास जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द मेंटीसा। ठीक है, एक आपके पास होता है करेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज द मेंटीसा। अब आप कहते हैं कि आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है या मेंटीसा क्या है, एंड हाउ कैन यू फाइंड द लॉग थ्रू दीज टू थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द नंबर, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मैं जनरली अपने पास से एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 13245। ठीक है, या 1324.5। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने स्टेप 1 जो होगा आपका,
ठीक है, किसी भी नंबर का कॉमन लॉग फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज मेंटीसा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर है जिसका लॉग फाइंड आउट करना है उसको चेंज कर लेना है। किस में? चेंज इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपने उसको अपनी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है, अब अगर मैं अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में चेंज करूं तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज हो जाएगा। पॉइंट इज मूविंग फ्रॉम दिस 4 टू कहाँ आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, दैट इज 1.3। तो ये बन जाएगा 1.3245। ठीक है, इनटू 10 की पावर। अब मैं कौन सी साइड से किस साइड पे आई हूँ, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड आई हूँ, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज 3 टर्म्स मैंने मूव किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब आपके पास स्टेप 2 क्या आता है इसका, आपके पास जो स्टेप 2 है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें से, आपने साइंटिफिक नोटेशन में से करेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होता है व्हाट इज दैट, वो क्या होता है। ठीक है, आपने जो 10 की पावर में लिखा है, जितने पॉइंट्स आपने मूव किए हैं, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, आपके पास करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट होगा, आप सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे एंड देन जो आपके पास उसकी पावर आ रही होती है दैट इज द करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना है करेक्टरिस्टिक को, और वो क्या होगी, दैट इज ऑलवेज द पावर ऑफ 10। हमेशा, इफ इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव आइदर और इट इज पॉजिटिव, जो भी होगी आपके पास वो क्या होगी, वो करेक्टरिस्टिक होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अपना नंबर देखूं तो मेरे पास जो नंबर है उसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे इसका लॉग फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक को शॉर्ट फॉर्म में CH के साथ डॉट डाल के लिखा जाता है। कितना आ रहा है आपके पास, +3 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा आ गया है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब दूसरी चीज की तरफ चलती हूँ, करेक्टरिस्टिक मुझे मिल चुका है, नाउ कम टू द मेंटीसा। अब वो कहते हैं आप मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल जो आपको गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने 4 अपने जो आपका राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे होते हैं ना, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, उनको लिखना है। जैसे मेरे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 1 3 2 4, बट मैं नेक्स्ट नंबर को देखती हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है मेरा, 5 आ रहा है, इट मीन्स 4 मेरा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, तो दैट इज 1 3 2 5। तो मेरे पास जो मेरा नंबर आ रहा है 4 डिजिट्स का, वो क्या आ रहा है, 1 3 2 5। मुझे यहाँ पर क्या देखना है, मुझे यहाँ पर मेंटीसा देखना है। ठीक है, अब मेंटीसा कैसे फाइंड आउट होगा और कहाँ से आपके पास फाइंड आउट होगा। अगर आप देखो तो आपकी जो बुक है, आपकी बुक के लास्ट पर, ठीक है, आपको एक टेबल फॉर्म करके दिया हुआ है, दैट इज द लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। ठीक है, 2 टेबल्स आपके पास फॉर्म हुए हुए हैं ऑन पेज नंबर 284। ठीक है, 284 पे आपके पास टेबल ऑफ लॉगरिथम गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने नंबर्स को कैसे देख रहे होते हो, ये आपके पास एक मेन पॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ नंबर, अगर मेरे पास कोई नंबर है 2532, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है 2532। अब मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास जो आपका फर्स्ट ये कॉलम आ रहा है, इसमें 10 से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे मेरा 98 तक ये नंबर मूव करके जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, आपने आपके पास जो फर्स्ट डिजिट आप देखोगे वो सिर्फ एक डिजिट नहीं होगा, वो कंटेन कर रहा होगा 2 आपके पास डिजिट्स को। ठीक है, इट मीन्स आपने 25 को सबसे पहले देखना है 3 में। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहाँ पर सर्च किया, मेरा 25 कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, ये मेरा 25 आ गया। ठीक है, मुझे 25 को सबसे पहले देखना है थर्ड कॉलम में, 0 1 2 3। अगर आप ये देखो तो ये 25 में ये 3 लिखा हुआ भी है आपके पास ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा मेरा क्या नंबर आ रहा था, 4031। अब ये तो हो गया 25 को 3 में देख लिया, अब इस 2 का क्या है, अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर देने के बाद अगेन 1 2 3 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये जो अगेन 1 2 3 आपके पास स्टार्ट हुई है 9 तक, इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, ये आपके पास एक मीन डिफरेंस कॉलम होता है, हमने लास्ट नंबर को यहाँ पर देखना होता है। किसको देखूंगी, 25 को ही देखूंगी, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, बट किस कॉलम में, मीन डिफरेंस कॉलम में। ठीक है, 25 को जब मैंने 3 में देखा तो मेरे पास आ रहा था 40
1 अब मुझे 25 को 2 में देखना है, तो 25 को 2 में देखने का मतलब है कि यहाँ पर 2 में नहीं देखना, मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो 25 को जब मैंने 2 में देखा दैट इज 3। ठीक हो गया। अब ये 4 0 3 1 और 3 को मैं दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, मेंटीसा बनेगा। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक कहाँ से आ रहा है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रहा है कि जो हमारे पास जब हम साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है जो भी पावर आ रही है 10 की, दैट इज द करेक्टरिस्टिक। लेकिन जब हम मेंटीसा की बात करते हैं तो मेंटीसा आपके पास कहाँ से आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो अपने नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, और फिर आपने उस 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपने क्या करना है, उसको लॉग के टेबल में आपने देखना है। ठीक है, आपका जो लॉग का टेबल है वो आपको स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होगा, आप सेपरेटली उसको ले भी सकते हो। ठीक है, वरना आपकी बुक के लास्ट पे अगर आप देखो, आपको मैंने पेज नंबर भी बता दिया है, वहां पर आपका लॉग टेबल आपके पास मौजूद है। अब आपके पास ये बात आती है कि आप इसको लिखते कैसे हो। ठीक है, आपको ये पता चल गया करेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटीसा क्या है। यहां से आपको एक और चीज आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, जब हम लिखेंगे अपने आंसर को, ठीक है, हम इस तरह क्लियरली नहीं लिख सकते। करेक्टरिस्टिक जो होता है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट। वो आपके पास क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट का क्या मतलब है कि या तो वो आपके पास 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 हो सकता है। ये नंबर्स हो सकते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है ना आपके। आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर आपकी क्या आएगी, 1 से लेके 9 के दरमियान ही आएगी। ठीक है, जो भी आपकी पावर होगी वो क्या होगी, वो आपकी लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपके क्या आएंगे, करेक्टरिस्टिक। अच्छा, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो आपके पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स जो हैं, इंटीग्रल पार्ट आपके, वो करेक्टरिस्टिक में आते हैं। कभी भी करेक्टरिस्टिक मेरा 3.2 नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं जाएगा, बट मेंटीसा इज ऑलवेज इन डेसिमल। मेंटीसा क्या होगा आपके पास, हमेशा डेसिमल में होगा। मेंटीसा को किसके साथ लिखूंगी, डेसिमल के साथ लिखूंगी। कैसे लिखूंगी अपने मेंटीसा को, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर अपना 13 to 5 एक नंबर लिया है। ठीक है, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने लॉग टेबल में सर्च करती हूँ कि मेरा 13 to 5 कहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं 13 को देखूंगी, ये मेरा 13 है। 13 को किस कॉलम में देखना है, मुझे सेकंड कॉलम में देखना है, आ रहा है 1206। ठीक हो गया। फिर 13 को मैंने किस कॉलम में देखना है, फिफ्थ कॉलम में देखना है। तो वहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, फिफ्थ कॉलम में, कौन से, मीन डिफरेंस कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में आपके पास आ रहा है 16। ठीक है, एक आ रहा है 1206 और फिर आ रहा है 16। अब देखो आप, मैंने क्या किया है, जब मैंने 13 को 2 में देखा है तो मेरे पास क्या आ रहा था, 1206। और जब मैंने 13 को ही अपने फिफ्थ कॉलम में देखा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, 16। ठीक है, ये मैं आपको लॉग में देखने का मेथड भी बता रही हूँ और आपको इससे आसानी भी हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर्स को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद जो मेरे पास ओवरऑल चीज बन रही है वो क्या बन रही है, 2 2 2 1। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब उन्होंने कहा आपने जब मेंटीसा फाइंड आउट कर लिया, कहाँ से फाइंड आउट किया, फ्रॉम लॉग टेबल। हम अपने लॉग टेबल से क्या करेंगे, मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप 4 में आपने, जो आपका लास्ट स्टेप है, उसमें आपने क्या लिखना है, आपका जो लॉग है किसका, आपके क्वेश्चन का, दैट इज 1324.5 का, वो क्या आ रहा है, वो आता है करेक्टरिस्टिक प्लस आपका मेंटीसा बट विद पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, मेंटीसा हमारा हमेशा किसके साथ आएगा, डेसिमल के साथ आएगा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा था आपका, 3, आपने यहां पर लिख दिया 3 प्लस 0.1, यहां पर क्या आ जाएगा, 222। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.1222 इज द लॉग ऑफ, कॉमन लॉग ऑफ 1324.5। ठीक है, तो जब भी आपने अपने किसी भी नंबर का कॉमन लॉग फाइंड आउट करना है, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, चेंज दैट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन।
ठीक है, आपने लिख लिया। देन जो उसकी पावर आ रही होगी 10 की, दैट इज द करेक्टरिस्टिक, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने अपना लॉग टेबल ओपन करना है एंड फर्स्ट 4 डिजिट्स को आपने कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट 4 डिजिट्स देखोगे तो आपने पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग कैसे करनी है, आपने पहले 2 की पेयरिंग करनी है और थर्ड एंड फोर्थ डिजिट को सेपरेट आउट कर देना है। आपने सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट को आपके पास थर्ड नंबर पे देखना है। जितना भी नंबर आ रहा होगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी, वो आपने देख ली। फिर आपने अपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को ही आपने मीन डिफरेंस कॉलम में, मैंने आपको लॉग का टेबल बताया है, फर्स्ट कॉलम आपका डबल नंबर्स के साथ लिखा गया होगा। ठीक है, 2 डिजिट्स के साथ। फिर आपका 9 तक एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगेन जब आपका 1 से लेके 9 तक का जो टेबल बन रहा है वो किसका है, आपका मीन डिफरेंस कॉलम का है। ठीक है, जो आपने लास्ट डिजिट देखना है वो आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और मेंटीसा हमेशा किस में आता है, डेसिमल में आता है। आप बेशक यहीं पर मेंटीसा को डेसिमल में लिख दें, क्योंकि हमें जब भी हमें डेफिनेशन कही जाएगी ना, तो करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कॉमन लॉग का। और जो मेरे पास डेसिमल पार्ट होता है दैट इज द मेंटीसा। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैं कहूंगी 3 इज द करेक्टरिस्टिक एंड 0.1222 इज द मेंटीसा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज द इंटीग्रल पार्ट एंड मेंटीसा इज ऑलवेज द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉग। अब ये हमने बाय हैंड सॉल्व किया। मैंने आपको कहा है ना कि आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यू हैव टू सॉल्व इट मैनुअली। ठीक है, हमें कैलकुलेटर के थ्रू नहीं सॉल्व करना। मेरा आंसर क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 1324.5 का, दैट इज 3.122। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। आपके पास 1 to 15 नंबर्स दिए हुए कुछ, और आपको ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द कॉमन लॉग। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको बताया है, बट आपके पास होता ये है कि कैलकुलेटर पे और मैनुअली आपका डिफरेंस आ रहा होता है। जब आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको क्वेश्चन के स्टेप्स का पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, अब जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करती हूँ, गिवन मुझे नंबर क्या है, 5313 है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में मेरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद। तो मुझे पता है कि मेरा जो 5313 है दैट इज ऑल्सो रिटन एज 5.313 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या सेपरेट आउट करना है, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। ठीक है, तो यहां से मुझे करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने को मिल जाएगा। मुझे पता है कि एज यहां पर मैं लिख दूंगी कि मेरा जो कॉमन लॉग है, आप चाहे तो कॉमन लॉग लिखो या फिर सिर्फ लॉग लिखो, 5313 का वो किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे करेक्टरिस्टिक मिल चुका है कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, आप यहां पर लिख दो, करेक्टरिस्टिक आपके पास यहां पर आ रहा है +3। ठीक है, आपने उसको लिख दिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेंटीसा आप कैसे फाइंड आउट करो, 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं मेंटीसा में, आप इन 4 डिजिट्स को इस तरीके से लिख लो, 53 पहले 2 डिजिट्स को कंबाइन करके थोड़ा सा गैप दे के नेक्स्ट डिजिट और उससे नेक्स्ट डिजिट। ठीक हो गया, ये मैंने कर लिया। अब आपने अपना लॉग टेबल ओपन करना है। ठीक है, और लॉग टेबल में आपने क्या करना है, सबसे पहले 53 को देखना है किसमें, फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, हम अपने लॉग टेबल को ओपन करते हैं और हम अपने लॉग टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 53 कहाँ आ रहा है। अब अगर आप यहाँ देखो तो 53 आ रहा है आपका फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 7251। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगी कि मेरे पास 53 को जब मैंने देखा है अपने फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 7251। ठीक हो गया। अब इसी 53 को आपने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, जो कि आपका क्या है, थर्ड। ठीक है, अब 53 को जब मैं अपने थर्ड कॉलम में देखती हूँ दैट इज 2, तो इट मीन्स कि मैंने 53 को किस में देखा है, थर्ड कॉलम में देखा है, तो वो कितना आ गया आपके पास 2, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। मैंने प्लस इसीलिए लिखा है यहाँ पर, इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा 7251 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7253। और मेंटीसा हमेशा किस में लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। तो आपका जो मेंटीसा है वो क्या है, 0.7253 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, सो लॉग ऑफ 5313 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ऐसे ही है ना, मैंने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना है। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक इज 3
प्लस 0.7253। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.7253। तो जो लॉग ऑफ 5313 है वो यहाँ पर 3.7253 आ गया है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। लॉग ऑफ 5313 हमने चेक किया, मेरा आंसर क्या आ रहा है 3.72533398। तो क्या मेरे ये डिजिट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं? आप देखो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, जस्ट यू हैव टू कंसिडर द 4 डिजिट्स। फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स को सेपरेट आउट करना है एंड मेंटीसा आपने अपने कॉमन लॉग से फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह जब हम अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, वो भी अगेन 4580 दिया हुआ है। आपने सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। जो भी आपकी 10 की पावर आ रही है दैट इज द करेक्टरिस्टिक। अब जब आपने मेंटीसा देखना है तो 4 डिजिट्स में देखना है। इट मीन्स 45 को किस में देखूंगी, सबसे पहले 8 में देखूंगी एंड देन 45 को 0 में देखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने अपने 45 को 8 में देखा है, 8th कॉलम में 45 को 8 में देखूं तो आपके पास आ रहा है 6609। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 45 को जब 8 में देखा है तो दैट इज 6609। ठीक है, लेकिन अब मुझे 45 को 0 कॉलम में देखना है इन मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, मीन डिफरेंस का जो कॉलम है, अगर आप देखो तो आपके पास मीन डिफरेंस कॉलम में 0 नहीं है। इट मीन्स उस पर वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी और कोई वैल्यू उस पर हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर सिंपल 0 लिख दोगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 0.6609। डेसिमल क्यों लगाया है, क्योंकि मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ एनी लॉग। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि लॉग क्या होता है, लॉग इज करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक कितना गिवन था आपको, 3 गिवन था, आपने करेक्टरिस्टिक लिख दिया 3 एंड मेंटीसा कितना गिवन है 0.6609 मीन्स 0.6609। तो आपने इनको ऐड किया तो आपके पास जो लॉग आ रहा है 4580 का वो कितना आ रहा है 3.6609 आ रहा है। आप इसको अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, दैट इज लॉग ऑफ 4580 आपने चेक किया कितना आ रहा है आपके पास 3.66086। ठीक है, और मेरा क्या आ रहा है 3.6609। आप देखो मैंने राउंड ऑफ करके या कुछ इस तरीके से, आपके पास यहाँ 0 आ रही थी, आपकी वैल्यूज सेम आ रही है, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इस पे आपने नहीं होना कि हमारा लॉग गलत आ गया या कुछ ऐसा हो गया। ये थोड़ा सा आपके पास माइनर डिफरेंस आपकी कैलकुलेटर और आपकी मैनुअल रीडिंग में आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन दैट 9.613। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, आपको पता है कि आपके पास ये ऑलरेडी एक साइंटिफिक नोटेशन में है, बट इसकी 10 की पावर नहीं लिखी हुई क्योंकि यहाँ पर मैं डेसिमल मूव नहीं करा सकती, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही आ रहा है। ठीक है, तो 9.613 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9.613 इंटू 10 की पावर 0। जब मैंने कोई डेसिमल मूव नहीं कराया है तो दैट इज 0। ठीक है, इट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना आ गया है, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा 0 आ गया। अब मुझे किस पे जाना है, मेंटीसा पे। ठीक है, मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 9613। 96 को देखोगे पहले किस में, 1 में एंड देन 96 को देखोगे किस में, 3 में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मेरा जो लॉग का टेबल है वो है यहाँ पर मौजूद। मुझे क्या करना है, 96 को देखना है सबसे पहले 1 में। जब मैंने 96 को 1 में देखा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 96 है, 96 में 1 आ रहा है आपके पास 9827। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ लिख दोगे 96 को 1 में देखा तो आ रहा है 9827। अब जो 4th नंबर है दैट इज द मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, उसको आप किस में देख रहे हो, 3rd में देख रहे हो। 96 को 3rd में जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, 3rd में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1, 0 आपके पास आ गया 1 में, देन 2 एंड देन 3 पे 3rd नंबर पे। अगर आप यहाँ पर इस कॉलम को टैली करोगे तो ये 3rd में आ रहा है आपके पास 1। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1, और इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देते होते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा मेंटीसा बनेगा वो क्या बनेगा, 9827 प्लस 1 पॉइंट के साथ आ जाता है तो 0.9828 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा जो लॉग है 9.613 का वो किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। ठीक है, करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है आपका 0, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0.9828, दैट इज इक्वल्स टू 0.9828। तो आपको ये पता चल गया है कि आपका जो लॉग आ रहा है दैट इज 9.613 का 0.9828
इसी को अगर हम अपने कैलकुलेटर पे चेक करें तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लॉग ले लेंगे 9.613 का, वी विल गेट द आंसर दैट इज 0.9828। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो आपके पास यहाँ पर भी क्या है 110.9। ठीक है, 110.9 मतलब है कि आपने इसको सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव कर जाएगा, दैट इज 1.109 इंटू 10 की पावर 2। तो 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और मेंटीसा आप अगेन आपके पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 11 आ रहा है, 0 आ रहा है और 9 आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम होता है आपके पास 11 के बाद उसमें आपके पास 0 आ रहा है। अगर आप अपने लॉग टेबल में देखो, आपने 11 को 0 में देखा तो आपके पास आ रहा था 0414। ठीक है, और 11 को जब आप 9 आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा है तो आपके पास क्या आ रहा है 35 आ रहा है। आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 0414 प्लस 35 इज 0449। याद रखें कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे ना 0414 तो वो आपके पास ऐसे नहीं देगा। आप देखो मैं अगर यहाँ लिखूँ ना अपने पास 0414 प्लस 35, ये मुझे आंसर दे रहा है 449, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आपने रफली अपने पास क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। आप अगर इसको ऐड करो आपके पास क्या होगा 0414 35 इसमें ऐड, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, मेंटीसा में आपके पास पॉइंट आ रहा होता है, तो ये कितना बन जाता है आपके पास 0.0449। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 449 एंड 0.0449 मीन्स आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास पॉइंट में आ गया। अब आपको लॉग का पता है कि लॉग क्या होता है, आपके पास 110.9 का आपने करेक्टरिस्टिक प्लस क्या कर देना है, मेंटीसा कर देना है। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितना है आपका 2 और मेंटीसा आपका कितना आ गया आपका 0.0449। इनको ऐड किया तो आपके पास आ गया 2.0449। आप अपने कैलकुलेटर पे अपने क्वेश्चन के थ्रू लॉग चेक कर सकते हो। लॉग 110.9 अगर आप देखो तो वो कितना आ रहा है आपका 2.4049, वो एग्जैक्ट आपका आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम इन्हीं स्टेप्स में है कि आपने सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, जो कि 1 आ गया आपके पास करेक्टरिस्टिक्स। 52 को 3 में देखा, 52 को 9 में देखा, ऐड किया 0.7192 आ रहा है, और आपके पास जो कॉमन लॉग आपका आ रहा है 52.39 का, दैट इज 1.7192। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ अपने पास लॉग चेक कर लूँ इसका भी, तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 52.39 इज 1.7192, और यही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में जो करेक्टरिस्टिक देखा वो मैंने 0 भी देख लिया और मैंने सारे पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक देखे। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखूं तो मेरे पास 0.01207 को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 1.207 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब जो मेरा करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो कितना आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, लॉग में हमेशा याद रखिएगा कि हम माइनस को इस तरीके से नहीं लिखते, हम बार की फॉर्म में लिखते हैं। माइनस का मतलब आप किस तरीके से लिख रहे होते हो, 2 के ऊपर बार पुट कर देते हो। ठीक है, एक लाइन पुट कर देते हो, दैट मीन्स कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक हो गया, अब आपने जब मेंटीसा फाइंड आउट करना है, अगर आप मेंटीसा फाइंड आउट करो, फर्स्ट 4 डिजिट क्वेश्चन में देखूं तो क्या बन रहे हैं 0120, 01 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप अपने लॉग के टेबल में देखो तो आपके पास लॉग के टेबल में ये क्लियरली गिवन है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो 0 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरे पास 001 आ रहा है या 01 लूँगी तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही ये चीज़ बताई थी, यू हैव टू टेक 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मेरे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 1207। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो लिखूँगी अपने मेंटीसा के लिए वो कौन से डिजिट्स लिखूँगी, 1207। 12 को सबसे पहले देखूँगी 0 में और 12 को देखूँगी फिर किस में, 7 में। ठीक है, इसी तरह जब मैं 12 को 0 में देखती हूँ तो आई विल गेट 0792। ठीक है, और 12 को जब मैं 7th रो में देखती हूँ अपने पास मीन डिफरेंस में तो मेरे पास आ रहा है 25। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करा देते हो। जब आप इन दोनों को ऐड कराते हो तो आपके पास आ जाता है 0792 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू, अगेन 0 आ रहा है तो आपने ध्यान रखना है लास्ट डिजिट से ऐड करना स्टार्ट करें। 5 + 2 इज 7, 9 + 2 इज 11, 1 कैरी गया आपके पास 8, तो ये आपका बन रहा है 0.0817।
ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना था, लॉग फाइंड करना था किसका, 0.01207 का। आपको पता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ऐसे ही है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, -2 है, आप इसको 2 बार में लिखोगे प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.0817 इज इक्वल्स टू, ये आपका आ रहा है -20817। ठीक है, ये आपके पास बन चुका है लॉग 0.01207 इज इक्वल्स टू -2.0817। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा था, -2 आ रहा था। यू कैन राइट दैट -2 प्लस मेंटीसा कितना आ रहा है 0.0817। ठीक है, तो जब आप अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे, -2 प्लस 0.0817 करोगे तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है -1.9183। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हो कि आपके पास या तो आंसर आ रहा है, ये चीज़ आपके पास आ जाती है, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। अगर आप -2 के साथ इस तरीके से करते हो, बार के साथ नहीं करते, तो तब भी आपके पास ये आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, रॉन्ग नहीं होता। और आप इसका फाइनल आंसर जो लिख सकते हो वो 1 बार इस तरीके से लिख के भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मेंशन है 0.0093। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0.0093 को साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा 9.3 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, करेक्टरिस्टिक आ रहा है -3, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 बार। ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। जब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहाँ पर मेरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो सकते हैं, 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक तो मेरा नंबर है 93। ठीक है, क्या इसके आगे कोई और नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स यहाँ पर बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 0 जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या मेंशन कर देंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 है। तो इट मीन्स यू हैव टू चेक 93 इन 0 कॉलम। आपने क्या करना है, अपने लॉग टेबल में 93 को 0 में चेक करना है। लॉग टेबल में जब मैंने 93 को 0 में चेक किया है तो दैट इज 9685। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी 9685, और मीन डिफरेंस कॉलम का मुझे पता है कि मेरे पास 0 तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये आपके पास कंप्लीट जो मेंटीसा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0.9685 आपका क्या बन रहा है, मेंटीसा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम लॉग इसका फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आ चुका है, तो लॉग होगा 0.0093 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, करेक्टरिस्टिक है -3 प्लस मेंटीसा कितना है 0.9685। तो आपका आंसर 3.9685 भी करेक्ट है। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से क्या करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, जो कि आपके पास है -3 प्लस 0.9685 दैट इज इक्वल्स टू -2.0315, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी मैं चेक कर सकती हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर में देखूँ तो मेरे पास होगा लॉग ऑफ 0.0093। ये मेरे पास क्या लॉग आ रहा है इसका, -2.0315, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आप अपने पास क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले क्या करते हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, देन करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हो, फिर मेंटीसा देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने नेगेटिव के साथ देखा कि हमारा जब नेगेटिव करेक्टरिस्टिक में आ रहा था तो हमने अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि अब अगर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है, 93 आपके पास आ रहा है, 93 आपके पास 2 है, तो नेक्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, आपके 0 ठीक है, आपके पास जो बैक साइड पे जीरोज आ रहे होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसीलिए हमने सिर्फ 9300 देखा और अपने लॉग टेबल में उसको फाइंड आउट कर लिया। अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो हमारे पास गिवन है 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन का क्या मीनिंग होता है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो 10⁻12। आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है कि 1 ट्रिलियन आपके पास किसके इक्वल है, 1 × 10⁻12। तो 10⁻12 जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, जो 12 है दैट इज द करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब 1 ट्रिलियन है, ऑब्वियसली 1 के साथ आपके पास कितने जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पर 12 जीरोज आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब मुझे अगर 4 डिजिट्स लेने तो 10 और ये 2 डिजिट्स और ले लेने हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए हैं 4 डिजिट्स।
अब आपने 10 को जब 0 के कॉलम में देखा, आप अपने लॉग टेबल में देखोगे आपको वो मिलेगा 0 0 0 0, ठीक है, और ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, वहां पर तो होता ही 0 है, इट मीन्स दैट इज 0.0000, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कितना है आपका 12 है और मेंटीसा कितना है 0.0000, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 12। इट मीन्स कि लॉग ऑफ आपके पास जो 1 ट्रिलियन है वो कितना आ रहा है 12। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। लॉग ऑफ 1 एक्सपोनेंट की पावर 12 ले लूंगी तो ये कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो आपके पास है 0.0004, ठीक है, आपने पॉइंट को मूव कराया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, यू विल गेट -5 एज अ करेक्टरिस्टिक। अब आपके पास ये 4 आ रहा था क्योंकि 4 से पीछे वाले सारे जीरोस क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। मुझे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, इसका मतलब 4 के बाद कितने जीरोस आ जाएंगे 3, तो मैंने पहले लिख दिया 40 0 एंड 0। ये ध्यान रखना है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 0 बिफोर जो 0 आ रहे होते हैं आपके किसी भी नंबर के, वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। इन बिटवीन 2 डिजिट्स के दरमियान में जो आ रहे होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैंने 40 को 0 में देखा, दैट इज 6021। अगेन मीन डिफरेंस कॉलम में 0 हो जाता है, दैट इज 0.6021। यहाँ करेक्टरिस्टिक कितना है -5, तो ये आपके पास आ गया -5.6021, ठीक है। और अगर आप इसको उसी तरह सॉल्व करते हो कि -5 प्लस 0.6021 करते हो तो यू विल गेट द आंसर दैट इज -4.3979। तो दोनों आंसर्स आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चेक कर लेते हैं, हम लॉग लेते हैं किसका 0.00004 का, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है -4.3979, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा होता है। अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो दैट इज यू हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 4, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में। 9 में आपके पास था 0.0004 और 10 में आपको क्या गिवन है, सिर्फ 4, ठीक है। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक में फर्क आएगा, बाकी मेंटीसा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, पॉइंट ऑब्वियसली मेरा यहीं पर आ रहा है तो मेरा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, ठीक है। मेंटीसा अगेन मेरे पास 4 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो 4000 आ जाएगा। 40 को मैंने 0 में देखा तो 6021 आ गया। अब आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया तो 0.6021 आपका इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको भी अगर मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे चेक करूं तो लॉग ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0.6020 या 0.6021। आप देखो आप राउंड ऑफ करो तो आपके पास वो 6021 ही बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपके पास अब 4000 गिवन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो उसने आपको दिए 9, 10 और 11, ठीक है, ये 4 के अकॉर्डिंग ही दिए, लेकिन करेक्टरिस्टिक क्या है, तीनों के डिफरेंट है। यहाँ मेरा करेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है, यहाँ से पॉइंट को जब यहाँ मूव करा के आऊंगी तो 4 × 10⁻³ 3 मेरा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरह मेंटीसा तो सेम 0.6021 ही रहेगा मेरा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कितना है यहाँ पर 3 + 0.6021, तो लॉग मेरा ये आ जाएगा। अब आपने देखा है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक से भी डिफरेंस हो जाता है, आपके पास आंसर पे फर्क आता है, इसी तरह मेंटीसा से भी फर्क आ जाता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 54 गिवन है, आपने फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब 54 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, अब आगे कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2, तो वो मैंने 0 0 ले लिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखा दैट इज 7324, बट सेकंड कॉलम में तो आपको पता है मीन डिफरेंस में 0 आता ही नहीं है, तो यू विल गेट 0.7324। आंसर आपका आ गया है 1.7324। लॉग 54 को भी अगर मैं कैलकुलेटर पे चेक करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया 1.7323, दैट इज 24 राउंड ऑफ करके। यहाँ राउंड ऑफ करके नहीं दिया हुआ कैलकुलेटर में, बट मेरे पास यहाँ जो मैनुअली मैंने निकाला है वो राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख दिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखो तो दैट इज 1.009। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10 की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है आपके पास। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि ये है, ये चीज आपको दी हुई है, 1 and 9 के मिडल में 2 जीरोज आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इज अ सिग्निफिकेंट। तो 10 को आप 0 में देखोगे और फिर 10 को आप 9 में देखोगे। 10 को मैंने 0 में जब देखा तो दैट इज 0 0 0 0 एंड 10 को 9 में देखा तो दैट इज 38। तो वो आपके पास, आपको फिर उसी तरह ऐड करना है कि आपके पास 4 जीरोज हैं और उसमें 38 ऐड हुआ है, तो दैट इज 8300 पॉइंट, तो 0.0038। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या था, 0 था, तो आंसर बन गया है 0.0038। आप कैलकुलेटर पे चेक करो, आपके पास आ जाएगा लॉग 1.009 इज
ये 10⁻³ आ रहा है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है। -3 आपके पास, इट मीन्स कि पॉइंट कितना चला गया आपके पास पीछे, 3 डिजिट्स पीछे चला गया। तो फर्स्ट डिजिट आपका 3 हो गया और 2 डिजिट्स आपके क्या है 0, तो दैट इज 0.0038। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर हम उसको देखें तो वो है 0.1009। 13 में हमें दिया हुआ था 1.009, ठीक है, और 14 में दिया हुआ है 0.1009। अगेन 1009 सेम है बट करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। यहाँ करेक्टरिस्टिक जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया है -1। अपना मेंटीसा फाइंड आउट किया, वो चीज़ क्या हो जाती है -1.0038, और आप इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करके भी -0.9962 कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आपके पास क्या है आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन में है आपके पास -4। आपको ये पता होना चाहिए आपके पास कि माइनस का लॉग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके पास मैथ एरर दे देता है, नॉट वेल डिफाइंड होता है। आप कोई भी नेगेटिव नंबर लो, नेगेटिव नंबर का लॉग लो, -4 का लेती हूँ, यहाँ पर 4 का मेरे पास पॉसिबल है, -4 का लेती हूँ, क्या आ रहा है मैथ एरर। किसी बड़े नंबर का लेती हूँ, लॉग ऑफ -99 लेती हूँ, तब भी क्या आ रहा है मैथ एरर। ठीक है, ये मैथ एरर क्यों देता है, साइंटिफिक नोटेशन तो बन जाएगी, लेकिन मैथ एरर क्यों दे देगा, क्योंकि मेरे पास मेंटीसा पॉसिबल नहीं है। मेरा जो लॉग टेबल गिवन है वो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज का है, नेगेटिव का नहीं है। इट मीन्स कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसके लिए लिख दोगे कि ये चीज इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन है इसका। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। ये टॉपिक आपका सिंपल कॉमन लॉग का था, जिसमें आपकी सिर्फ 2 ही चीजें थी। द फर्स्ट वन इज द करेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज द मेंटीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक आपका इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटीसा आपका डेसिमल पार्ट हो जाता है आपकी किसी भी लॉग का। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता, अदरवाइज इंस्टाग्राम का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रही हूँ, आपने वहां पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर देना है, ताकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।